दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। एक लेख को लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये रिपोर्ट एक वरिष्ठ पत्रकार की है। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए जानते हैं आखिर क्या है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 2013 के बाद की। 2013 में रुपए में आई गिरावट जब 60 पर पहुंच गया था, तो उसको लेकर नरेंद्र मोदी ने उस समय मनमोहन सिंह की सरकार की कड़ी आलोचना की और मजाक उड़ाया था। आज 2025 में डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट ऐतिहासिक है। क्या यह मोदी का समय है? 2025 रुपए की ऐतिहासिक गिरावट का साल साबित हुआ है। इस साल रुपए में 5% तक की गिरावट देखी गई है, जो एक रिकॉर्ड है। जनवरी में $1 के मुकाबले रुपया 84-85 के आसपास था और नवंबर में 90.28 की रिकॉर्ड गिरावट के साथ नजर आ रहा है। इस गिरावट ने रुपए को एशिया की सबसे कमजोर करेंसी बना दिया है। जरा 2013 को याद कीजिए। मोदी जी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और रोज किसी न किसी बहाने यूपीए सरकार को कोसते थे। वैसे तो मनमोहन सिंह की प्रतिष्ठा विश्व स्तर पर एक बड़े अर्थशास्त्री की थी, लेकिन उस समय रुपए में आई गिरावट को देखते हुए विपक्ष हमलावर था। कॉर्पोरेट को साध कर बीजेपी की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार बन चुके मोदी जी मनमोहन सिंह को मोहन सिंह कह रहे थे। उनके तब के बयानों पर जरा नजर डालिए। जून 2013 ट्वीट, कांग्रेस और रुपए के बीच कंपटीशन चल रहा है, कौन ज्यादा नीचे गिरेगा ये मुकाबला है। फिर 15 अगस्त को उन्होंने भाषण दिया था, स्वतंत्रता दिवस भाषण, अहमदाबाद। आज हमारी मुद्रा मृत्यु सैया पर है, यह टर्मिनल स्टेज में है और तुरंत डॉक्टर की जरूरत है। वर्तमान में दोनों रुपया और यूपी सरकार अपनी वैल्यू खो चुके हैं। देश को तबाही से रोकने का समय आ गया है। वहीं उन्होंने 24 अगस्त 2013 सार्वजनिक बयान दिया था, मनमोहन सिंह और रुपया दोनों चुप हो गए हैं। संकट आते हैं, लेकिन अगर संकट के दौरान नेतृत्व दिशाहीन और निराश हो जाए तो संकट बहुत गंभीर हो जाता है। दिल्ली के शासकों को देश की रक्षा या रुपए की गिरती वैल्यू की चिंता नहीं, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र है, ये मोदी जी ने कहा था। 2014 की पहली तिमाही में डॉलर औसत 60 रुपए के आसपास था, लेकिन मनमोहन सिंह पर व्यक्तिगत हमला हो रहा था। उनके आर्थिक ज्ञान का मखौल बनाया जा रहा था। मनमोहन सरकार के खिलाफ बीजेपी को कॉर्पोरेट जगत का समर्थन मिल रहा था, जो यूपीए की भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार देने की जैसी नीतियों से बुरी तरह उखड़ा हुआ था। इसका असर फिल्मी दुनिया से लेकर पत्रकारों तक पर नजर आ रहा था। इसे पेट्रोल डीजल के दाम से भी जोड़ा जा रहा था, जो 60-70 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया था। फिल्म अभिनेत्री जूही चावला ट्वीट कर भगवान को धन्यवाद दे रही थी कि उनके अंडरवियर का नाम रुपया नहीं डॉलर है, वरना रोज गिरता। वहीं अमिताभ बच्चन बता रहे थे कि लोग पेट्रोल टंकी में डालने के लिए नहीं, गाड़ी फूंकने के लिए खरीद रहे हैं। तमाम नामी पत्रकार भी जमकर सरकार को कोस रहे थे। अब बस चुप हैं, जबकि डॉलर 90 पार है और पेट्रोल भी 100 के आसपास प्रति लीटर बिक रहा है। अब क्या सांप सूंघ गया है? यह सब स्वाभाविक ही लग रहा था। सरकार पर टिप्पणी करने के तब देशद्रोह नहीं समझता था, तब मीडिया सत्ता की आरती नहीं उतारता था, सवाल पूछता था। उस समय अर्थव्यवस्था को मरण आसन घोषित कर दिया था। माहौल बनाएगा कि मनमोहन सिंह को हटाकर डॉक्टर मोदी को लाया जाए, तभी मरीज बचेगा। मोदी जी खुद भी ऐसा ही दावा कर रहे थे और नतीजा यह हुआ कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने अर्थव्यवस्था का ऑपरेशन भी कर दिया। ये वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं। नोटबंदी की यादों से कौन मुक्त हो सकता है? हर आदमी लाइन में लग गया, क्योंकि 8 नवंबर 2016 की शाम 8 बजे टीवी पर प्रकट होकर मोदी जी ने कह दिया कि 1000 और 500 के नोट रात 12 बजे से बेकार हो जाएंगे। पूरे देश में हड़कंप मच गया। बाद में अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अर्थव्यवस्था की चलती गाड़ी के टायर पर गोली मारी गई थी। तो क्या डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत गिरने को मोदी जी की प्रतिष्ठा गिरना माना जाए? क्या उस मुद्दे पर उनकी चुप्पी को देखते हुए उन्हें मौन मोदी कहना गलत है, जैसा उन्होंने मोहन सिंह कहा था? रुपए की कीमत गिरने के कारण कई हैं। अमेरिका के टैरिफ और व्यापार तनाव। अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 50% तक का टैरिफ लगाए, जिससे निर्यात कम प्रतिस्पर्धी हो गया। यूएस इंडिया व्यापार डील में देरी ने अनिश्चितता बढ़ाई, जिससे विदेशी निवेशक सतर्क हो गए।
विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना, पीएफआई आउटफ्लो। 2025 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग 17 अरब डॉलर निकाले। यह उच्च यूएस ब्याज दरों, वैश्विक जोखिम से बचाव और भारतीय बाजार की ऊंची वैल्यूएशन के कारण हुआ। व्यापार घाटा और आयात का बोझ। भारत का व्यापार घाटा बढ़ा, निर्यात कम, आयात ज्यादा। अक्टूबर 2025 में भारत का व्यापार घाटा 41.68 बिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि के 26.2 डॉलर था। आरबीआई की नीति। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हस्तक्षेप कम कर दिया ताकि रुपया प्राकृतिक रूप से समायोजित हो सके, जो निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाए। ये कारक मिलकर रुपये को 90 के पार धकेल रहे हैं। लेकिन आरबीआई के 690 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार से स्थिति बनी हुई है। यहाँ यह भी सवाल उठता है कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है तो रुपया कमजोर क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि विज्ञापनों में नजर आने वाले सूट बूट के नीचे फटी बनियान है, या इन आंकड़ों पर भरोसा किया जा सकता है? आईएमएफ ने हाल ही में संदेह जताया कि भारत से मिलने वाले आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं। हाल ही में आईएमएफ ने भारत के जीडीपी डेटा को ग्रेड सी में डाल दिया, यानी आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं। जब विनिर्माण क्षेत्र में विकास ठप है और बिजली तक की मांग में कमी आई तो 8.2% विकास दर पर विश्वास करना मुश्किल होगा। हैरानी की बात है कि 10 साल पहले जो मीडिया रुपए की कीमत पर गिरने पर शोर मचाता था, अब हमें बताता है कि अच्छी बात है। नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन राजीव कुमार सामने आए हैं। राजीव कुमार ने कहा कि प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले रुपए की विनिमय दर में गिरावट अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। उन्होंने कहा कि इससे भारत से श्रम गहन निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है, विदेशी मुद्रा आय बढ़ती है और रोजगार के अवसर तैयार होते हैं, यानी पूरी कसौटी ही बदल दी गई है। 2013 में मोदी जी ने जिसे देश के लिए दुर्भाग्य कहा था कि अर्थव्यवस्था इस धक्कों को संभाल नहीं पाएगा, वही मुद्रा अवमूल्यन राजीव कुमार की नजर में अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है। इस सबसे अलग मोदी जी मौन है। मोदी युग में बस सन्नाटा, शोर मचा रहे हैं, गलियों में धूल उड़ा रहे हैं। इस मौसम का मजा लीजिए, जैसे मोदी जी ने अपील की है। चाहे हवा में जहर भर गया हो, लेकिन आप इस मौसम का मजा ले सकते हैं। चाहे रुपया गिर रहा हो, अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही हो, लेकिन आप बिल्कुल मौन रही है और मौसम का मजा लीजिए। चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, क्योंकि कड़ाके की ठंड है। आप इन सब से दूर रहिए और सीधा अच्छे मौसम का मजा लीजिए। आपको रुपए पर बोलने की जरूरत नहीं है, गिरावट पर बोलने की जरूरत नहीं है, पेट्रोल डीजल जब महंगा हो जाए उस पर बोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप मौसम का मजा लीजिए, जैसे मोदी जी कह रहे हैं। तो ये एक बड़ा लेख था। इसी तरह की जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहे। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँ एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।